नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रीय एथलेटिक्स गेम का आगाज, देश भर से खिलाड़ी हुए शामिल। जिले में 14 नए हिंदी आत्मानंद स्कूल, डीएमएफ से होगा उन्नयन। 10 लाख की चोरी का हुआ खुलासा, रेकी कर नौकर ने दिया था अंजाम। और अर्पा की महाआरती कर हुई शुरुआत, सूर्य की उपासना का महापर्व। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। द्वितीय राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022 का आयोजन शनिवार को एथलेटिक्स स्टेडियम बहतराई में आयोजित किया गया। 3 दिवसीय चलने वाले इस प्रतियोगिता में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश एवं अन्य 11 यूनिट सहित कुल 48 टीम के 711 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन के मानदंड के अनुरूप खेल उपकरण व सामग्री उपयोग में लाई जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल, विधायक शैलेश पांडे समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां सभी अतिथियों ने देश भर से आए खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रतियोगिता से पहले अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश का मान बढ़ाने वाले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का शुभकामना संदेश बिलासपुर में होने वाले नेशनल एथलेटिक गेम में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का हौसला वर्धन करने के लिए प्रसारित किया गया। ये हमारे बिलासपुर के लिए बहुत खुशी की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खुशी की बात है। आईडी तो नीचे करो तुम। 2023 राष्ट्रीय प्रतियोगिता बिलासपुर में शुरू की गई है और इसके लिए जो भी यहाँ के प्रयास करते रहे भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के सौरभ कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन लोगों ने आयोजन समिति की अध्यक्षता करते हुए सब लोगों को जोड़ा, प्रयोग किया और इसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए मैं जयसिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे मंत्री हैं। यहाँ के विधायक जी को देना चाहूँगा धन्यवाद, शैलेश पांडे जी को। हम सबके इन सबके सहयोग से आज बेहतर ढंग से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रतिभागी यहाँ आए हैं वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो अंडर 23, आज इसका शुभारंभ हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी के हाथों हुआ है। इसमें मैं बिलासपुर में आयोजन समिति के अध्यक्ष कलेक्टर सौरभ कुमार जी और यहाँ के अध्यक्ष भाई विजय केसरवानी जी, विधायक जी, आईजी साहब और जितने भी सभी अधिकारी कर्मचारी और हमारे साथी सब ने मिलके इस आयोजन का बीड़ा उठाया और आज ये सफलतापूर्वक ढंग से इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। मैं समस्त बिलासपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को इसके लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के इलाज के लिए मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल की संख्या में इजाफा किया गया है। राज्य सरकार ने जो पहले सूची जारी की उसमें प्रदेश के अंदर 79 और राज्य के बाहर के एक हॉस्पिटल को मान्यता दी गई थी। अब उसमें वृद्धि करते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर इलाज के लिए अन्य 15 हॉस्पिटल को स्वीकृति प्रदान की है। वहीं राज्य के बाहर के एक अस्पताल को मान्यता दी गई है। यह मान्यता 31 मार्च 2023 तक के लिए दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भीतर 15 प्राइवेट अस्पतालों को कर्मचारियों के इलाज के लिए मान्यता दी है। अब की लिस्ट में राज्य के बाहर का सिर्फ एक अस्पताल शामिल है। आपको बता दें, इसमें बिलासपुर के 4 और रायपुर के 9 सहित भिलाई के एक हॉस्पिटल को शामिल किया गया है। इनमें केयर एंड क्योर हॉस्पिटल बिलासपुर, श्री राम केयर हॉस्पिटल बिलासपुर, मार्ग हॉस्पिटल बिलासपुर, शिशु भवन बिलासपुर, विद्या हॉस्पिटल रायपुर, सिटी हॉस्पिटल रायपुर,
गुरुनाथ कार्डियक हॉस्पिटल भिलाई, श्री कृष्णा हॉस्पिटल रायपुर, एम्स रायपुर, मित्तल हॉस्पिटल रायपुर, आरोग्य हॉस्पिटल रायपुर, लाइव अर्थ हॉस्पिटल रायपुर, सूर्यांश रायपुर जाकर हॉस्पिटल रायपुर सहित अन्य शामिल है। माध्यमिक शिक्षा 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड मंडल ने बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म जमा करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों को छात्र छात्राओं के नाम पर फॉर्म भरवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने कहा है। बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आवेदन नियमित छात्रों के आवेदन होने का काम शुरू हो गया। फॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं। अभी जो परीक्षा में शामिल होने के लिए फॉर्म जारी किए गए हैं वह प्राइवेट छात्र 30 नवंबर तक छात्रों के लिए है। कलेक्टर सौरभ कुमार की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास DMF की शासी परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक का एकमात्र एजेंडा जिले में शिक्षा सुविधाओं के विकास को लेकर था। बैठक में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 14 हिंदी माध्यम की नई स्वामी आत्मानंद स्कूल सहित 18 स्कूलों में उन्नयन कार्य, सामग्री एवं उपकरण सुविधाओं के लिए 28 करोड़ 87 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधे, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान सहित शासी परिषद के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य में नए शिक्षा सत्र से 422 हिंदी माध्यम के नए स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप बिलासपुर जिले में 18 हिंदी माध्यम के आत्मानंद स्कूल चयनित किए गए। इनमें से प्रथम चरण में 14 स्कूलों की उन्नयन कार्य के लिए 12 करोड़ 17 लाख रुपए की स्वीकृति बैठक में दी गई। इन 14 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कोटा, रतनपुर, बेलगहना शामिल है। इसी प्रकार मस्तूरी विकासखंड के अंतर्गत सीपत, पचपेड़ी एवं पंधी शामिल है। तखतपुर विकासखंड के अंतर्गत गुटकू, बेलपान एवं रानी डेरा तथा बिल्हा विकासखंड के अंतर्गत चकरभाटा, बरतोरी, कोनी, बिल्हा एवं सेंद्री शामिल है। हिंदी माध्यम की उक्त 14 स्कूलों में उन्नयन कार्यों के साथ ही आवश्यक उपकरण एवं सामग्री खरीदने के लिए प्रत्येक स्कूल को 75 लाख रुपए की स्वीकृति का प्रस्ताव भी अनुमोदन किया गया। शासी परिषद की बैठक में इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र की 4 स्कूलों में आवश्यक सामग्री एवं उपकरण खरीदी, शासकीय स्कूलों का मरम्मत कार्य, DMF मद से भी सर्वोच्च प्राथमिकता के इस काम में प्रथम चरण में 230 स्कूलों के लिए लगभग 7 करोड़ की राशि जारी की गई है। छत्तीसगढ़ शासन ने शनिवार को विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और पदाधिकारियों की घोषणा कर प्रदेश में विकास के लिए अग्रणी करने के लिए अधिकृत किया है, जिसके तहत अरपा विकास प्राधिकरण के लिए बिलासपुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभय नारायण राय को अरपा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बिलासपुर के अन्य कांग्रेस नेताओं को भी अधिकरण में जगह दी गई है, जो विभिन्न पदों पर रहकर अरपा के सौंदर्यीकरण और उसके विकास को लेकर संभावनाएं तलाशेंगे। अरपा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद अभय नारायण राय ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन पर जो भरोसा जताया है वह इस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और अरपा को संभालने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने उस दौरान ये भी कहा कि भाजपा शासनकाल में कांग्रेस के द्वारा अरपा बचाओ पदयात्रा भी की गई थी, लिहाजा अब अरपा को संवारने के लिए प्राधिकरण के सभी सदस्य निरंतर प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और हमारे पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव जी को धन्यवाद दूंगा, गिरीश देवांगन जी को धन्यवाद दूंगा कि इन सब लोगों ने कार्यकर्ताओं पर निगाह बनाए रखी और जो संघर्ष के साथी थे, जिन्होंने 5 साल अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल जी संघर्ष किया था, सब तक उनकी निगाहें पहुँचती है। मेरे जैसे कार्यकर्ता को अरपा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाना सिद्ध करता है कि भूपेश बघेल जी की निगाह सब पर है। जहाँ तक अरपा विकास प्राधिकरण का सवाल है, मैं अरपा के तट पे ही खड़ा हूँ। मुझे अरपा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बनाने की जानकारी भी अरपा के तट पर मिली और कल ही छठ पूजा समिति की ओर से हम लोगों ने माता अरपा की आरती की। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अरपा के तट पर मैं था, अरपा की सेवा लगातार 15 दिन से कर रहा हूँ और आज पद भी यही प्राप्त हुआ। जो भी अरपा विकास प्राधिकरण को लेकर, माता अरपा को सजाने, संवारने, सौंदर्यीकरण को लेकर
उनको साल भर शुद्ध रखने को लेकर काम करना होगा। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश पर सारा काम हम लोग करेंगे। 2 साल कोरोना के चले गए और बीच में कांग्रेस के संगठन के चुनाव हो गए। इस वक्त 2.5 साल करीब लेट हुआ है, लेकिन भूपेश बघेल जी और कांग्रेस हमेशा अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान करना जानती है। तो काम करने के लिए लेट नहीं हुआ है, पद जरूर लेट मिला है, लेकिन काम करने के लिए पर्याप्त समय है। अरपा में काम चल भी रहा है। हम चाहेंगे कि चुनाव के पूर्व बिलासपुर को अरपा के सौंदर्यीकरण की हम सब सौगात दें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीपावली के दौरान सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत विवेकानंद कॉलोनी फेज 2 में कोचिंग संचालक के सूने मकान में हुए चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों के कब्जे से चोरी के सामान और नकदी को बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 24 अक्टूबर को कोचिंग संचालक हरिराम पटेल अपने परिवार के साथ गृहग्राम रोहिना पाली सारणगढ़ गए थे, जहां उनके सूने मकान में चोरों ने धावा बोलकर नकदी सहित लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने सरकंडा थाने में दर्ज कराई थी। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए ACCU और सरकंडा पुलिस की टीम तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी शक्ति सूर्यवंशी, निश्चल सूर्यवंशी, ईश्वर सूर्यवंशी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जहां पहले आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल आरोपी पहले प्रार्थी के घर मजदूरी का काम कर चुके थे। इसी दौरान उन्हें उनके घर में लगे CCTV कैमरे और सामानों की पूरी जानकारी थी। इसी बीच दीपावली के पहले घर की रेकी कर उन्होंने घटना को अंजाम दिया, पर पुलिस की सक्रियता के चलते वह घटना के बाद फरार नहीं हो सके। इधर पुलिस ने मोपका निवासी शक्ति सूर्यवंशी, निश्चल सूर्यवंशी, ईश्वर सूर्यवंशी के कब्जे से चोरी किए गए कुल 50,620 रुपए नकदी, 185 ग्राम सोना, 1060 ग्राम चांदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 1 नग स्कूटी जब्त की है। सभी आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
कोरोना वायरस के मामलों में बीते 24 घंटों में काफी कमी देखने को मिली है। इसी कड़ी में शुक्रवार को 32 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं 37 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए। कोरिया जिले में 1 मरीज की मौत हुई है। शुक्रवार को सर्वाधिक 6 मरीज रायपुर से मिले हैं। दुर्ग से 5, बलौदाबाजार से 4, बालोद और बेमेतरा से 3, बिलासपुर में 2 सहित कुल 14 जिलों में संक्रमित मरीजों की पहचान हो गई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक कुल 11,77,464 मरीज मिले हैं, जिसमें से 11,63,187 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 135 है। 14,142 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। भगवान सूर्य की आराधना का पर्व छठ रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छठ पूजा करने वाले छठ व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर नहाए खाए के साथ पूजा शुरू कर रहे हैं। तो वहीं सोमवार को सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय उत्सव का समापन होगा। इसको लेकर तोरवा छठ घाट में समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। तो वहीं इस बार सुरक्षा के साथ पार्किंग के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, जिससे यहां आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके अलावा समिति के द्वारा यहां समस्त तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही छठ घाट की सफाई के अलावा यहां कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिससे पूजा करने आने वाले छठ व्रतियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो वहीं समिति को उम्मीद है कि इस बार यहां भीड़ अधिक आएगी। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की भी पुख्ता व्यवस्था करने की बात यहां कही जा रही है। आज के दिन, कल के दिन तो नहा खाने का था। उस दिन वहाँ चावल और लौकी के सब्जी और चना के दाल खाते हैं सब कम्युनिटी लोग। नहा खाते हैं, जिसको कहते हैं नहा खाना। उसके बाद वही खाना रात में खाकर ये रह गए हैं, वो आज दिन भर सहेंगे। अभी शाम के टाइम में वो लाएंगे, वो सादा इतना छोटा छोटा गेहूं का रोटी बनेगा, खीर बनेगा, केला 1 पीस, वही उसी को न्योत चढ़ेगा भगवान के, माता का जो हम लोग का जो पूजा होता है उनको दिया जाएगा। उसके बाद वो लोग कम्युनिटी उसी के बाद वल्लभ से लेकर खाना खाएंगे। खा के वही खाना खाए हुए आज माने कल दिन भर, परसों रात भर, कल रात भर, परसों सवेरे पर जब यहाँ से अर्घ होगा, उसके बाद वो लोग जाके कहीं चाय पी के कंठ तो बैठ जाते हैं। बहुत कठिन पर्व है। जितनी बड़ी उपाधि मिलती है उतनी बड़ी दायित्व भी बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि यहाँ पे लाखों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं और छठ व्रती को जो सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हम विगत 15 दिनों से घाट की अंदर की सफाई में लगे हुए हैं। अब अंतिम रूप दे रहे हैं। अभी मैटिंग लग रही है, क्योंकि बाहर से एक भी कचरा अंदर ना आए, इसके लिए मैट की व्यवस्था करी गई है। और पार्किंग व्यवस्था भी इस बार लंबी चौड़ी की गई है, ताकि श्रद्धालु अगर मान ज़्यादा से ज़्यादा में आए तो किसी को कोई प्रकार की तकलीफ ना हो। इस बार जो जिस तरह की उम्मीद की जा रही है, कितने पार्किंग स्टैंड बनाए गए, कितनी जगह चयन किया गया? इस बार 7 पार्किंग जोन अलग अलग बांटा गया है और सब पार्किंग की लंबाई कम से कम 400-500 मीटर की डिस्टेंस में है। सुरक्षा के इंतजाम में इस बार मैंने एसपी महोदय से और हमारे पुलिस विभाग से जो मीटिंग हुई उन्होंने बोला था तो शहर में इस बार ज़्यादा भीड़ आएगी, इसलिए ज़्यादा बल हमको चाहिए। तो जहाँ बल हम 10 लगाते हैं जिस पॉइंट पे, वहाँ पे 15-20 लगा रहे हैं। और सारे टीआई रैंक के जितने अधिकारी हैं सब यहीं मौजूद रहेंगे। सीएसपी, एडिशनल एसपी खुद रहेंगे साइड पे मौजूद। चप्पे पे हमारी कैमरा लग गई है और उसकी निगरानी भी होगी। वाकी टॉकी की व्यवस्था रखी गई है। हमारे खुद के 200 स्वयंसेवक हैं जो मैदान में उतरे रहेंगे और किसी प्रकार को किसी को कष्ट नहीं होगा। पुल पे भी आप लोगों ने बैरिकेडिंग की है सर, क्या वजह रही? पुल पे लोग देखने वाले की भीड़ आ रही है, तो सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग ने थोड़ा बैरिकेडिंग की कोशिश किया है, जो लोग पुल पे किसी प्रकार का हादसा न हो। अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन सचेत हमेशा रहना चाहिए। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा देश भर में शुक्रवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। दीपावली के छठे दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में अरपा नदी के तट पर बना सबसे बड़ा छठ घाट सज धज कर तैयार हो चुका है। पाटलिपुत्र विकास मंच छठ पूजा समिति बिलासपुर जीवनदायिनी नदी मां अरपा की महाआरती की गई। इस दौरान 10,000 दियों से दीपदान भी किया गया।
महाआरती में संसदीय सचिव रश्मि सिंह, विधायक शैलेश पांडे, लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह, धर्मलाल कौशिक व बड़ी संख्या में श्रद्धालु और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी अतिथियों ने छठ घाट समिति के इस आयोजन की सराहना करते हुए छठ घाट के विस्तार को लेकर भी सभी ने विचार रखे। आपको बता दें कि कोरोना काल से पहले छठ घाट में तकरीबन 50 से 60 हजार श्रद्धालु उपस्थित होते थे, लेकिन इस बार यहां आने वाले लोगों की संख्या थोड़ी अधिक हो सकती है, जिसको देखते हुए छठ पूजा समिति, नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की गई है। देश पे मनाया जाता है और छठ पर्व पर छत्तीसगढ़ में के बिलासपुर का जो सबसे बड़ा घाट है, वहाँ पर छठ पर्व की पूर्व संध्या पर अर्पा मैया की आरती की जाती है, जो कि बहुत अच्छा आयोजन होता है। माता अर्पा हम सबको अपने जीवनदायिनी अर्पा नदी है, इसकी आरती में हम सब लोग शामिल होकर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और छठ मैया से यही प्रार्थना है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य में सब आपसी सद्भाव के साथ, भाईचारे के साथ रहते हैं, वैसी समृद्ध और सब में सुख समृद्धि है। जितना खूबसूरत ये छठ घाट इस वक्त नजर आ रहा है, क्या साल भर नहीं आ सकता? क्या प्रयास होना चाहिए? उसके लिए प्रयास हो रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि अब छठ घाट हमेशा 12 महीने खुला रहेगा और हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रोग्राम हर महीने होता रहे, ताकि लोग यहाँ आते रहें। और मॉर्निंग और इवनिंग में शाम और सुबह हमारे लोगों की घूमने की एक जगह हो, इसका इंतजाम किया जा रहा है। माननीय महापौर जी ने भी आज घोषणा की है, तो जल्दी इसको विकसित किया जाएगा। आज मैं सबसे पहले छठ पूजा समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अर्पा माता के महाआरती का पूजन का आयोजन उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है और इससे लोगों में एक जागरूकता आ रही है कि अर्पा मैया हमारे स्वच्छ रहे, जीवनदायिनी है और बिलासपुर हमारे पूरे क्षेत्र रेंज लोगों के पानी पीने का ही नहीं बल्कि उनके जीवन के दिनचर्या में और खेती के रूप में, सिंचाई के रूप में, पीने के रूप में, नहाने के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अर्पा माता की है। अर्पा माता स्वच्छ, जब तक स्वच्छ है निश्चित रूप से कहीं पानी की दिक्कत हमको नहीं आएगी। क्या सारे त्योहारों में नदियों को बहुत ज़्यादा महत्व है। भारतवर्ष के लोग नदी से, हर नदी से जुड़े हैं, चाहे किसी भी प्रदेश में जाएंगे नदियाँ ज़रूर आपको मिलेगी। तो हम लोग पूजा की शुरुआत जो है नदियाँ से करते हैं। आज से नहाय खाय चालू हो जाएगा और हम लोग अर्पा का आरती इसलिए चालू किए क्योंकि अर्पा हमको जीवनदायिनी है। इसलिए अगर हम पूजा करना चालू करेंगे तो यहाँ लोग गंदगी नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या है जितने शहर का कचरा निकलता है नदी में डाल देते हैं। और हम चाहते हैं साल भर ऐसे ही नदियाँ रहे, अविरल बहते रहें, लोगों को जीवनदायी है हमारी अर्पा और स्वच्छ रहे। हम अभी विगत 20 दिनों से हमें सफाई करने में मिलेगा। जितना विसर्जन होता है उतना विसर्जन सब इसी नदी में डालते हैं। नदी में विसर्जन करने का नहीं है। अभी कई गाइडलाइन आ रही है जो नदियों में स्वच्छ रखना है, विसर्जन नहीं करना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से, साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299।
न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, X बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद।
साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and What Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉट जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 9329710699। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रामा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट,
हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।